उन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि और भक्त वृंदा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामेव केवलं खलु नास्तैव 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 गतिरन्यथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयेन्मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्टति। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत। हम लोग कृष्ण बुक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे। और ये कौन से ग्रंथ का पाठ है, अंश है? भागवतम का 10वां कैंटो का एक अंश है। 10वें स्कंद का अंश। कौन किसको बोल रहे हैं? ये कौन कथा सुना रहे हैं? कौन कथावाचक है? तो श्रोता है। हाँ, सुखदेव गोस्वामी स्पीकर है और परीक्षित महाराज सुनने वाले हैं। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को एक कथा सुना रहे हैं, श्रीमद् भागवतम। और उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए जो कृष्ण के संबंध में, जो 9 अध्याय 9 स्कंद तक जो उन्होंने सुना, उसको सुनने के पश्चात उन्होंने परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कृष्ण के विषय में बहुत सारे प्रश्न किए। तो उसके उपरांत उन्होंने कृष्ण के विषय में बताना प्रारंभ किया। तो किसने प्रिपेयर की? बड़ी स्लो वाई? प्रभु जी, मोहित प्रभु ने प्रिपेयर किए समरी। Okay, you open your video. Don't sit like this. You know, if I'm speaking to someone, then you should be open. तो आप बोलिए समरी जो भी तैयार किया आपने, प्लीज। मोहित प्रभु
Okay, you read it. हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, Am I audible? please read it. Yes, please go ahead. यस प्रभु जी। जॉर्ज हैरिसन की ओर से 2 शब्द, प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण की खोज में है। कृष्ण नाम का अर्थ है सर्व आकर्षक। श्री कृष्ण भगवान परम भगवान हैं क्योंकि वो समस्त षड ऐश्वर्य, संपत्ति, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग ऐश्वर्यों से युक्त है और उनमें ये गुण स्वतः ही है। उन्हें इनके लिए कोई योग साधना नहीं करनी पड़ती। संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं जो ईश्वर के बारे में भिन्न भिन्न बातें करते हैं, परंतु वैदिक साहित्य वाङ्मय में तथा समस्त युगों में शंकर, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी महाप्रभु तथा उनकी शिष्य परंपरा के समस्त अनुयायियों ने एक स्वर में यह स्वीकार किया है कि श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। श्री कृष्ण का ज्ञान अपार है, अतः उनकी स्मृति भी असीम है। कृष्ण का ज्ञान इतना पूर्ण है कि वे भूतकाल में लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व की अपनी आरंभिक घटनाएं भी स्मरण रखते हैं तथा उनकी स्मृति व ज्ञान काल और देश के द्वारा सीमित नहीं है। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ऐतिहासिक पुरुष है जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व इस धरा पर प्रकट हुए थे। वे इस पृथ्वी पर 125 वर्षों तक विद्यमान रहे और यद्यपि उन्होंने मनुष्य के समान आचरण किया, उनके समस्त कृत्य अद्वितीय अलौकिक थे। कृष्ण अपने मामा कंस के बंदी गृह में, जहां उनके माता पिता बंदी बनाकर रखे गए थे, अपनी माता के गर्भ से चतुर्भुज विष्णु नारायण के रूप में प्रकट हुए। तब उन्होंने बाल रूप धारण करके अपने पिता से कहा कि वे उन्हें नंद महाराज तथा उनकी पत्नी यशोदा के घर ले चले। यद्यपि कृष्ण सदैव मनुष्य की भांति आचरण करते रहे, किंतु वे सदैव भगवान की पहचान बनाए रखते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी सारी इच्छाएं कृष्ण पर केंद्रित करे। भगवत गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति अपने शरीर का स्वामी है, लेकिन कृष्ण जो प्रत्येक हृदय में उपस्थित परमात्मा है, परम स्वामी है और प्रत्येक शरीर के स्वामी है। अतएव यदि हम अपने सारे प्रेम को एकमात्र कृष्ण पर केंद्रित करें तो तत्काल स्वतः ही विश्व प्रेम, एकता तथा शक्ति संपन्नता हो जाएगी। परमेश्वर में ध्यान केंद्रित करने और उन्हें ही अपना प्रेम प्रदान करने की ये कला ही कृष्ण भावनामृत कहलाती है। जीव श्री कृष्ण से विनिमय विभिन्न संबंधों के रूप में करते हैं जिन्हें रस कहा जाता है, और कुल 12 प्रकार के प्रेम संबंध हैं, जिनमें से 5 मुख्य है, जो कि है परम अज्ञात के रूप में, परम स्वामी के रूप में, परम मित्र के रूप में, परम प्रेमी के रूप में तथा परम पुरुष के रूप, परम पुत्र के रूप में। कोई जीवन में कितना भी कठोर तप या यज्ञ क्यों न करे, किंतु यदि वह कृष्ण के प्रति अपने सुप्त प्रेम को जागृत करने में सफल नहीं होता तो उसकी सारी तपस्याएं व्यर्थ समझी जानी चाहिए। कृष्णा पुस्तक के बारे में जो जो पाठक क्रमशः इस पुस्तक का एक एक पृष्ठ पढ़ता जाएगा, त्यों त्यों उसके समक्ष कला, विज्ञान, साहित्य, जीवन और धर्म की प्रभुत ज्ञान राशि प्रकट होती जाएगी और अंततः एकमात्र इसी पुस्तक को पढ़ने से भगवत प्रेम फलित होगा। हरे कृष्णा। हेलो, कितने पेज का है? प्रभु जी 1 पेज का है, मैं ये पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दूंगी। और बुक में कितने पेज में आता है? प्रभु जी 4 to 5 पेजेस है लगभग। अभी भी थोड़ा बड़ा है। कौन है? So it should be almost 110. ओके प्रभु जी, आई ट्राई। ठीक है। और इसमें आइए माता जी, आइए। एलेबोरेट करने और कैसा है स्वास्थ्य आपका? एलेबोरेट करने के बजाय यू कैन राइट इन पॉइंट्स। कृष्ण भगवान है। दूसरा पॉइंट, 6 ऐश्वर्यों से युक्त, सदैव 6 ऐश्वर्यों से युक्त रहते हैं। वो हर एक हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। So this way you can write point by point. So maybe you can write half a page. ओके प्रभु जी। So this can be done. Or I'll send you one. I'll send you something. यस प्रभु जी, मैं पॉइंट से बना लूंगी। मैंने राधे श्याम प्रभु की एक पीडीएफ भी देखी थी, उन्होंने बना रखे थे अच्छा, उसके। ओके, ठीक है, वेरी गुड। सो वो ठीक है होगा, क्योंकि like those who miss the class or sometimes it gets difficult to remember also. तो उसको उनके लिए ठीक होगा। तो at least when they come to the next class next time, so एक prepared summary मिल जाए। और
बनाने से ये भी फायदा होगा that you have to go through the previous content. तो समरी करना ठीक है, ठीक, अदरवाइज वेरी वेल रिटन, बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। So let me share the book. एक पॉइंट वो शायद मिस कर दिया कि भगवान कृष्ण की कथा जो है वो पुण्य पावन करने वाली है, सबको पावन करने वाली। श्रोता, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। श्रोता, वक्ता और एक और है, आई थिंक वो कहीं पे है इसी के लास्ट में। गंगा जल निकलती है भगवान के चरण कमलों से, और ये भगवान की वाणी जो है ये पवित्र पावन करने वाली। प्रभु जी ये गीता में आता है। सॉरी, ये वाला पॉइंट गीता में आता है प्रभु जी। नो इसमें है, आई थिंक इसमें आया होगा जरूर, अभी अभी देखते हैं। अभी देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहे जिस अवस्था में हो कृष्ण तथा उनके कार्यकलापों के विषय में श्रवण करने में रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि वे परम सत्य भगवान हैं, वे सर्वव्यापी हैं, जन जन के हृदय के भीतर वास करने वाले हैं और बाहर अपने विश्व रूप में रहने वाले हैं। फिर भी जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि मानव समाज में अपने यथारूप में प्रकट होकर प्रत्येक व्यक्ति को अपने दिव्य धाम में वापस चलने के लिए आमंत्रित करते हैं। कृष्ण के विषय में जानने के लिए प्रत्येक व्यक्ति में रुचि होनी चाहिए। यह पुस्तक इस उद्देश्य से प्रस्तुत की जा रही है कि लोग कृष्ण के विषय में जानें और इस मनुष्य जीवन में पूर्ण रूप में लाभान्वित हो सके। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में श्री बलदेव को वसुदेव पत्नी रोहिणी का पुत्र बताया गया है। कृष्ण के पिता वसुदेव की 16 पत्नियां थी। ये पढ़ लिया था ना हमने, जिसमें बलराम की माता रोहिणी भी थी, पर आपने इसमें तो जिक्र नहीं किया समरी में। नहीं प्रभु जी, पढ़ा ही नहीं। प्रभु जी इंट्रो नहीं पढ़ा हमने, अभी सिर्फ प्रभुपाद का वो जो लिखा हुआ था वो रीड करा था। ओह, ओके ओके। हाँ, ओके। Bhumika we didn't start, which means no, we started Bhumika. नहीं प्रभु जी हमने सिर्फ इतना ही रीड किया था। ओके, ठीक है, फिर मैंने कहाँ पढ़ा होगा मैं भी। ओके, और इनका ये भी आपने नहीं लिखा समरी में? प्रभु जी समरी मोहित प्रभु ने प्रिपेयर करी थी, मैंने नहीं करी थी। हाँ, दिस मस्ट बी मेंशन। जॉर्ज हैरिस प्रतिकृत्य दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। पाठों का अनुभव जो मैं कम से एक प्रश्न, ठीक है। श्रीमद प्रभुपाद श्रीमान जॉर्ज हैरिसन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, और इस ग्रंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस ग्रंथ के प्रकाशन के संपूर्ण व्यय के लिए सारी धनराशि उन्हीं के पास से आई थी। $19,000 उन दिनों में बिग मनी, वेरी बिग मनी। $19,000 उस समय वेरी बिग मनी। इसके उपरांत प्रभुपाद अपने शिष्य श्याम सुंदर दास, रमानंद दास,
सत्स्वरूप दास अधिकारी, श्रीमान मुरलीधर दास ब्रह्मचारी, भारद्वाज अधिकारी इत्यादि, जिन्होंने इसको प्रकाशक को उनको धन्यवाद प्रदान, प्रभुपाद अपने मुख्य शिष्यों को धन्यवाद प्रदान करते हैं। इतना ही काफी था, एक लाइन, बट वी शुड हैव एडेड वन लाइन, एक जॉर्ज हैरिसन के लिए और एक उनके शिष्यों के लिए। यू नो, प्रभुपाद हैज कंसीडर्ड इट टू बी सो इम्पोर्टेंट कि उन्होंने पुस्तक में स्वयं ने इसके उनके लिखा है। मतलब दिस पुस्तक, दिस बुक इज गोइंग टू बी रेड फॉर thousands of years to come, एंड हर कोई पढ़ेगा कि प्रभुपाद के ये शिष्य मुख्य थे, उनमें जॉर्ज हैरिसन वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी। चलिए, तो आप आज हमको भूमिका स्टार्ट करना है? हाँ शायद, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पढ़िए। अशोक प्रभु आप रीड करिए। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्ष माम कृष्ण 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 पाहि माम राम राघव रामा राघव राम राघव रक्ष माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम चैतन्य चरितामृत मध्य 7.96। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक इस पुस्तक को लिखने का प्रयास करते समय मैं अपने गुरु ओम विष्णुपाद 108 श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद को सादर नमस्कार करता हूँ। तत्पश्चात करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को सादर प्रणाम करता हूँ। वे साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, जो भक्ति के उच्च आदर्शों को वितरित करने के लिए भक्त के रूप में प्रकट हुए। भगवान चैतन्य ने गौड़ देश पश्चिमी बंगाल नामक क्षेत्र से अपना उपदेश प्रारंभ किया, और चूंकि मेरा संबंध मध्य गौड़ीय संप्रदाय से है, अतएव मैं उस नाम की गुरु शिष्य परंपरा को भी प्रणाम करता हूँ। यह मध्य गौड़ीय संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय भी कहलाता है, क्योंकि यह गुरु परंपरा शुरू में ब्रह्मा से प्रारंभ हुई। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम नारद मुनि को उपदेश दिया, नारद ने व्यास देव को, और व्यास देव ने मध्य मुनि या मध्याचार्य को उपदेश दिया। माधवेंद्रपुरी, जो मध्व गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं और सन्यासी थे, मध्वाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। उनके अनेक विख्यात शिष्य थे, यथा नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु तथा ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी भगवान चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। अतः मैं ईश्वरपुरी नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु, श्री वास पंडित तथा श्री गदाधर पंडित को सादर प्रणाम करता हूँ। इसके पश्चात मैं स्वरूप दामोदर को सादर नमस्कार करता हूँ, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के निजी सचिव बने। मैं श्री वासुदेव दत्त तथा चैतन्य महाप्रभु के नित्य सेवक श्री गोविंद तथा चैतन्य महाप्रभु के नित्य सखा मुकुंद को एवं मुरारी गुप्त को भी प्रणाम करता हूँ। मैं वृंदावन के संगो स्वामियों श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को सादर प्रणाम करता हूँ। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जब जब धार्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों की हानि होती है और अधार्मिक कार्यकलापों में वृद्धि होती है, तब तब वे पृथ्वी लोक में अवतरित होते हैं। दूसरे शब्दों में
जब श्री कृष्ण प्रकट हुए उस समय इस लोक में या ब्रह्मांड में पाप कर्मों के भार को कम करने की आवश्यकता थी। भौतिक सृजन का सारा कार्यभार कृष्ण के पूर्णांश भगवान महाविष्णु पर है। अतः जब भगवान अवतरित होते हैं तो यह अवतार विष्णु से उद्धृत होता है। महाविष्णु भौतिक सृष्टि के आदि कारण हैं। उनके गर्भधक शाही विष्णु का विस्तार होता है और तब क्षीरोदक शाही विष्णु का। सामान्यतः इस ब्रह्मांड में जितने भी अवतार होते हैं वे क्षीरोदायिक शाही विष्णु के पूर्ण विस्तार अंश होते हैं। अतएव इस पृथ्वी पर पाप कर्मों के भार को कम करने का कार्य भगवान कृष्ण का नहीं है, लेकिन जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो सारे विष्णु विस्तार भी उन्हीं के साथ हो लेते हैं। कृष्ण के सारे विस्तार अंश यथा नारायण, वासुदेव, संकर्षण, पद्म युम्र, अनिरुद्ध का चतुर्गना रूप तथा उनके अंशावतार तथा मत्स्य एवं अन्य युगावतार एवं मनवंतर अवतार, ये सब एक साथ भगवान कृष्ण के शरीर के साथ प्रकट होते हैं। कृष्ण परिपूर्ण है, अतः सारे पूर्णांश तथा अंश अवतार सदा उन्हीं में निवास करते हैं। अतः जब कृष्ण प्रकट हुए तो भगवान विष्णु भी उनके साथ थे। वास्तव में कृष्ण अपनी वृंदावन लीलाओं को प्रदर्शित करने तथा भाग्यशाली बद्ध जीवों को आकृष्ट करने तथा उन्हें भगवत धाम का आमंत्रण देने के लिए प्रकट होते हैं। वृंदावन में असुरों का वध कृष्ण के विष्णु अंश द्वारा संपन्न हुआ। भगवत गीता 8.20 में भगवान के निवास स्थान का वर्णन हुआ है, जहां यह बताया गया है कि एक अपरा नित्य प्रकृति या चिन्मय आकाश होता है जो इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ जगत से परे है। व्यक्त जगत को अनेक नक्षत्रों तथा लोकों यथा सूर्य, चंद्र आदि के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इसके परे अव्यक्त भाग भी है जहां किसी शरीरधारी द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। और इस अव्यक्त पदार्थ जगत के भी परे आध्यात्मिक जगत है। भगवत गीता में इस जगत को सर्वोपरि तथा शाश्वत कहा गया है, जिसका विनाश कभी नहीं होता। इस भौतिक प्रकृति का बारंबार सृजन तथा संहार होता है, किंतु इस आध्यात्मिक प्रकृति का अंश शाश्वत रूप में वैसा का वैसा ही बना रहता है। बस प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं भूमिका में, जब कृष्ण प्रकट हुए तो भगवान विष्णु भी उनके साथ थे। वास्तव में कृष्ण अपनी क्या है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनां सृजामि। तो जब धर्म की हानि होती है तो भगवान प्रकट होते हैं। तो उस समय भी धर्म की हानि थी। पृथ्वी जो है भगवान ब्रह्मा जी के और अन्य देवताओं के साथ में भगवान से प्रार्थना करने के लिए गए थे। ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी उन सबको लेके क्षीर सागर पर जाते और वहां भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो वहां से ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान सिर्फ सबको नहीं सुनाई देता, उनके साथ में और जो भी और दूसरे देवता इत्यादि थे उनको नहीं सुनाई देता भगवान क्या कह रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के हृदय में वो संदेश प्रसारित करते हैं कि मैं शीघ्र ही अवतार लूंगा और समस्त देवता जो है मेरे साथ अवतार लें। यहाँ पर भूमिका में यही आया है कि भगवान कृष्ण पूर्ण है और समस्त अंश उनके, समस्त देवता वो उनके शरीर में ही है, उनके में भीतर ही है सब। तो वो भगवान पूर्ण है। वो जब प्रकट होते हैं तो समस्त अंश भी उनके साथ में ही प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि वास्तव में कृष्ण अपनी वृंदावन किस लिए आते हैं। जब कृष्ण प्रकट होते हैं भगवान विष्णु भी उनके साथ थे। वास्तव में कृष्ण अपनी वृंदावन लीलाओं को प्रदर्शित करने तथा भाग्यशाली बद्ध जीवों को आकर्षित करने भगवान यहाँ आकर प्रदर्शित करते हैं।
उनके दिव्य धाम में क्या लीलाएं होती हैं, वो लीलाएं यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं और अपने भक्तों को आकर्षित करते हैं, उन्हें भगवत धाम का आमंत्रण देने के लिए प्रकट होते हैं। तो वृंदावन में असुरों का वध कृष्ण के विष्णु अंश द्वारा संपन्न होता है। भगवान को स्वयं को नहीं करने की आवश्यकता है, उनका अंश जो है वो इस कार्य को संपन्न। तो भगवत गीता में यह आता है कि भगवान के निवास स्थान के विषय में आया है, और जहां बताया गया है कि एक अपरा नित्य प्रकृति है, चिन्मय आकाश होता है। अपरा नित्य प्रकृति है, अपराध नहीं तो परा होना चाहिए, नित्य प्रकृति परा होती है। नित्य प्रकृति चिन्मय आकाश होता है, जो इस व्यक्त तथा अव्यक्त जगत से परे है। व्यक्त जगत को अनेक नक्षत्रों तथा लोकों तथा सूर्य चंद्र आदि के रूप में देखा जा सकता है, ये व्यक्त जगत है। लेकिन इसके परे अव्यक्त भाग भी है, या किसी शरीर धारी द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। और इस अव्यक्त पदार्थ जगत के परे भी आध्यात्मिक जगत है, जिसको कि परा प्रकृति कहते हैं। यहाँ ये कौन सी प्रकृति? हाँ ठीक है, परा प्रकृति। भगवद गीता में इस जगत को सर्वोपरि तथा शाश्वत कहा गया है। कौन सी प्रकृति को शाश्वत कहा गया है? कौन सी प्रकृति शाश्वत है? परा। परा, जिसका विनाश कभी नहीं होता। इस भौतिक प्रकृति का बारंबार सृजन तथा संहार होता है, किंतु इस आध्यात्मिक प्रकृति का अंश शाश्वत रूप में वैसे वैसा बना रहता है। चलिए आगे और कौन पढ़ेंगे? भगवान कृष्ण के परम धाम। स्तुति माता जी आप read करिए। हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण के परम धाम को ब्रह्म संहिता में चिंतामणि धाम भी कहा गया है। कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है, जो पारसमणि के प्रसादों से पारसमणि, पारसमणि नहीं, पारसमणि। पारसमणि के प्रसादों से परिपूर्ण है। वहाँ प्रसाद का क्या मतलब? प्रसाद, पारसमणि क्या होता है? महल। हाँ हाँ, प्रसाद महल होता है। और पारसमणि मतलब जो ऐसी मणि होती है जिसके छूने से, जो किसी से छू दो सोना बन जाता है। लोहे को सोना बना देती है। हाँ आवाज कट रही है आप। प्रभु जी, लोहे को सोना बनाती है पारसमणि। हाँ, जिसको भी छू दो सोना बन जाता है। तो ऐसे प्रसाद होता है, ऐसे महल है पारसमणि के। तो कितना वैभव है वहां पर। और आगे पढ़िए, वहां के वृक्ष, वहां के वृक्ष। वहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष कहलाते हैं और गाय सुरभि कही जाती है। हाँ यहाँ भगवान की सेवा में हजारों लक्ष्मियां लगी रहती हैं। उनका नाम आदि भगवान गोविंद है और वे समस्त कारणों के कारण हैं। वहाँ भगवान अपनी वंशी बजाते हैं। उनके नेत्र कमल दलों के समान है और उनके शरीर का वर्ण सुंदर बादल जैसा है। उनके सिर पर मयूर पंख हैं। वे इतने आकर्षक हैं कि सहस्त्रों कामदेवों को लज्जित कर देते हैं। गीता में भगवान कृष्ण अपने धाम का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वोच्च लोक है। लेकिन श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण अपने सात समान के साथ वास्तव में प्रकट होते हैं और अपने कार्यकलापों को सर्वप्रथम वृंदावन में, फिर मथुरा में और तब द्वारिका में प्रदर्शित करते हैं। इस पुस्तक में ये कार्यकलाप क्रमशः प्रकट होंगे। जिस वंश में कृष्ण प्रकट हुए वह यदुवंश कहलाता है। यह यदुवंश सोम अर्थात चंद्रलोक के देव से चला आ रहा है। राजवंशी क्षत्रियों के दो मुख्य कुल हैं। एक चंद्रलोक के राजा से अवतरित है, चंद्रवंशी, तथा दूसरा सूर्य के राजा से अवतरित है, सूर्यवंशी है। जब जब भगवान अवतरित होते हैं तब प्राय वे क्षत्रिय कुल में प्रकट होते हैं, क्योंकि उन्हें धर्म की संस्थापना करनी होती है। वैदिक प्रणाली के अनुसार क्षत्रिय कुल मानव जाति का रक्षक होता है। जब भगवान श्री रामचंद्र के रूप में अवतरित हुए तो वे सूर्य वंश में प्रकट हुए और रघुवंश के नाम से विख्यात था, जो रघुवंश के नाम से विख्यात था। और तब वे कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो यदुवंश में हुए। श्रीमद् भागवतम के
नवम स्कंद में 24वें अध्याय में यदुवंशी राजाओं की एक लंबी सूची दी गई है। वे सभी महान शक्तिशाली राजा थे। कृष्ण के पिता का नाम वासुदेव था, जो वसुदेव यदुवंशी वसुदेव वसुदेव था, जो यदुवंशी सूरसेन के पुत्र थे। वस्तुतः भगवान इस भौतिक जगत के किसी भी वंश से संबंधित नहीं है, लेकिन वे जिस कुल में जन्म लेते हैं, उनकी कृपा से वह कुल विख्यात हो जाता है। उदाहरणतः मलय देश में चंदन उत्पन्न होता है। चंदन में मलय से भिन्न अपने गुण होते हैं, लेकिन चूंकि देववश यह मुख्य रूप से मलय देश में उत्पन्न होता है, इसीलिए यह मलय चंदन कहलाता है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण सबों के हैं, लेकिन जिस प्रकार सूर्य पूर्व से उदय होता है, यद्यपि अन्य दिशाएं भी हैं जिनसे वह उदय हो सकता है, उसी प्रकार भगवान भी अपनी रुचि से किसी विशेष कुल में प्रकट होते हैं और वह कुल विख्यात हो जाता है। जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो उनके सारे पूर्व अंश भी उनके साथ प्रकट होते हैं। कृष्ण बलराम बलदेव के साथ प्रकट हुए, जो उनके बड़े भाई के रूप में जाने जाते हैं। बलराम चतुर्व्यूह के मूल संकर्षण हैं। वे कृष्ण के पूर्ण अंशावतार भी हैं। इस पुस्तक में यह बताने का प्रयास किया जाएगा कि किस प्रकार कृष्ण यदि कुल में उत्पन्न हुए और किस प्रकार उन्होंने अपने दिव्य गुणों का प्रदर्शन किया। इसका विशद वर्णन श्रीमद् भागवत में विशेषता दसम स्कंद में मिलता है। अतः इस पुस्तक का आधार श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद ही है। सामान्यतः मुक्तात्माएं ही भगवान की लीलाओं का श्रवण एवं गलत है, ये गलत है। मुक्त आत्मा है। मुक्तात्माएं ही भगवान की लीलाओं का श्रवण एवं आस्वादन करती हैं। जो बद्ध जीव हैं, वे तो किसी सामान्य व्यक्ति के भौतिक कार्यकलापों की कहानियां पढ़ने में रुचि लेते हैं। यद्यपि भगवान के दिव्य कार्यकलापों से संबंधित ऐसी कथाएं श्रीमद् भागवत तथा अन्य पुराणों में पाई जाती है, तथापि बद्धजीव सामान्य कथाओं को पढ़ना पसंद करते हैं। वे कृष्ण की लीलाओं की कथाओं को पढ़ने में उतनी रुचि नहीं दिखाते। भगवान कृष्ण की लीलाओं के वर्णन इतने आकर्षक हैं कि वे सभी श्रेणी के मनुष्यों के लिए आस्वाद्य है। इस संसार में 3 श्रेणी के मनुष्य हैं। पहली श्रेणी मुक्तात्माओं की है, दूसरी श्रेणी उन लोगों की है जो मुक्त होना चाहते हैं, और तीसरी श्रेणी भौतिकवादी मनुष्यों की है। भगवान कृष्ण की लीलाएं इन तीनों श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा पठनीय है। मुक्तात्मा somebody else did. Okay. तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक जो भगवान जो अवतार लिया उन्होंने, तो वसुदेव के और देवकी के पुत्र के रूप में उन्होंने अवतार लिया। तो पहले अभी आगे आएगा विष्णु रूप में प्रकट हुए। तो ये कौन थे वसुदेव? यदुवंशी राजा सूरसेन के पुत्र थे। ठीक है। और भगवान हमेशा क्षत्रिय कुल में अवतार लेते हैं, और क्षत्रिय कुल में 2 प्रकार के अंश हैं, वंशज हैं। एक तो चंद्रमा से जो आ रहे हैं, एक तो सूर्य से आ रहे हैं। तो भगवान रामचंद्र वो सूर्यवंशी कहलाते हैं, कि सूर्यवंश से जो प्रथा वो चला वंशज, उस वंश में भगवान ने अवतार लिया रामचंद्र जी। और कृष्ण जी जो चंद्रमा से जो वंशावली चली, उस वंश में चंद्रमा से, इसलिए उन्होंने चंद्रवंशी कहलाते हैं। तो और बाद में फिर यदुवंश के नाम से विख्यात हुआ, और यदुवंश में भगवान ने अवतार लिया। तो ये जो श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 24 अध्याय में सारे यदुवंशी राजाओं की लंबी सूची भी बताती गई। तो आध्यात्मिक जगत सर्वोच्च लोक है, और आध्यात्मिक जगत में भी कौन सा सबसे लोग जो सबसे प्रमुख लोग कौन सा है आध्यात्मिक जगत में? बोलो।
गोलोक वृंदावन, गोलोक वृंदावन, जहाँ पे भगवान स्वयं अपने अपने माता पिता, अपने मित्र और मित्रों के साथ में, और अपने सखा सखा मित्र, एक ही बात, उनके साथ में विराजते हैं और वंशी बजाते हैं। तो उसके विषय में ब्रह्मा जी को भगवान ने ये लोक दिखाया, अपना लोक दिखाया भगवान ने। तो ब्रह्मा जी तब प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर परमा कृष्ण, ब्रह्म संहिता में यहीं से प्रारंभ होती है, ईश्वर परमा कृष्ण, परम ईश्वर जो है कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह, जिनका विग्रह जो है सच्चित और आनंद, अनादिर, वो अनादिर, उनका कोई प्रारंभ नहीं है, अनादिर, वो सदैव है अनादिर, आदि गोविंदा, उनका नाम गोविंद है, और वो हर किसी का, दूसरे उन सब का प्रारंभ उनसे ही होता है, अनादिर आदिर गोविंदा, और सर्व कारण कारण, सब कारणों के कारण। तो भगवान के साथ में उनके पूर्णांश बलराम भी प्रकट होते हैं, तो पूर्णांश है भगवान के, बलराम जी है, वो भी भगवान के साथ प्रकट होते हैं। तो जो गायें जो हैं उनको सुरभि कहते हैं, वो भगवान का धाम जो है, वो वहां पे समस्त जितने वृक्ष हैं वो कल्प वृक्ष कहे जाते हैं। कल्प वृक्ष का कल मैंने बताया था, क्या क्या होता है कल्प वृक्ष? जिस भी पेड़ से कुछ भी मांगो वो हाँ, वो ही मिल उसमें जाता है। निकल। हाँ, और सुरभि गायें जो है वो किसी समय भी दूध देती, कभी भी दूध ले सकते हो। सुरभि गाय, सारी गाय जो है सुरभि कही जाती है। हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में सेवा करती हैं वहां पर। उनका नाम आदि भगवान गोविंद है, और समस्त कारणों के कारण। प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो भागवतम की कथा जो है, ये किसके लिए है? कौन सुनते हैं इनको? मुक्त आत्मा है। हम मुक्त आत्माएं हैं। नहीं प्रभु जी। सो हम किसके, कौन सी श्रेणी में? तीन प्रकार के लोग भगवान की कथा सुनते हैं। कौन? एक तो मुक्त आत्मा है, और दूसरे, जो मुक्त होना चाहते हैं। और तीसरे भौतिकवादी। भौतिकवादी को क्या सुनते हैं? भौतिकवादी क्या सुनते हैं? वो भौतिक संसार की कहानियां वगैरह पढ़ने लगते। सामान्य संसार की कहानियां पढ़ते हैं, उनको उसमें रुचि आती है। और अध्यात्म, जो मुक्त आत्माएं जो हैं, वो भगवान की कथा का श्रवण और अध्ययन करते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान कृष्ण की लीलाएं इन तीन श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा पठनीय हैं। दूसरी श्रेणी उन लोगों की है जो मुक्त होना चाहते हैं, और तीसरी श्रेणी भौतिकवादी मनुष्यों की है। भगवान कृष्ण की लीलाएं इन तीनों श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा पठनीय है। अगर ये भौतिकवादी पढ़ते हैं तो ये भी मुक्त हो सकते हैं। मुक्त आत्माओं को भौतिकवादी कार्यकलापों में कोई रुचि नहीं होती। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद मनुष्य निष्क्रिय हो जाता है, उसे किसी प्रकार के श्रवण करने की आवश्यकता नहीं रहती। यह सिद्ध नहीं करता कि मुक्त पुरुष वास्तव में निष्क्रिय हो जाता। अच्छा, ये पढ़ना है ना, पढ़िए। पायल तुम रीड करना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मुक्त मुक्त आत्माओं को भौतिकतावादी कार्यकलापों में कोई रुचि नहीं होती। यह मायावादी सिद्धांत कि मुक्ति के बाद मनुष्य निष्क्रिय हो जाता है और उसे किसी प्रकार के श्रवण करने की आवश्यकता नहीं रहती, यह सिद्ध नहीं करता कि मुक्त पुरुष वास्तव में निष्क्रिय हो जाता है। जीवात्मा निष्क्रिय नहीं हो सकता। वह बद्ध अवस्था में अथवा मुक्त अवस्था में भी सक्रिय रहता है। उदाहरणार्थ, एक रुग्ण व्यक्ति भी सक्रिय रहता है, लेकिन उसके सारे कार्य कष्टदायक होते हैं। वही व्यक्ति रोग मुक्त होने पर भी सक्रिय रहता है, लेकिन रोग मुक्त अवस्था में उसके सारे कार्यकलाप आनंदमय होते हैं। इसी प्रकार से मायावादी लोग रुग्ण बद्ध अवस्था से किसी तरह मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वस्थ अवस्था के कार्यकलापों का कोई ज्ञान नहीं रहता। जो लोग वास्तव में मुक्त हैं और ज्ञान से ओतप्रोत हैं, वे कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण करते हैं। ऐसी व्यस्तता शुद्ध आध्यात्मिक क्रिया है। जो लोग सचमुच मुक्त हैं, उनके लिए अनिवार्य है कि वे कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। मुक्त अवस्था प्राप्त व्यक्ति के लिए यह परम अस्वादनीय विषय होता है। साथ ही यदि मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसी कथाओं का श्रवण करते हैं, तो उनका मुक्ति का मार्ग स्पष्ट हो जाता है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम
का प्रारंभिक अध्ययन है। गीता का अध्ययन करने से मनुष्य भगवान कृष्ण की स्थिति से पूर्ण अवगत हो जाता है, और जब वह कृष्ण के चरण कमलों में स्थित होता है तो वह श्रीमद् भागवतम में वर्णित कृष्ण की कथाओं को समझता है। अतएव भगवान चैतन्य ने अपने अनुयायियों को उपदेश दिया कि उनका कार्य है कि कृष्ण कथा का प्रसार करें। कृष्ण कथा का अर्थ है कृष्ण विषयक कथाएं। कृष्ण कथाएं दो हैं, एक तो वे जो कृष्ण द्वारा कही गई हैं और दूसरी वे जो कृष्ण के विषय में हैं। भगवत गीता साक्षात कृष्ण द्वारा कही गई कथा अथवा दर्शन अथवा भगवत विज्ञान है। श्रीमद् भागवतम कृष्ण के कार्यकलापों तथा उनकी दिव्य लीलाओं की कथा है। दोनों ही कृष्ण कथा है। भगवान चैतन्य का आदेश है कि कृष्ण कथा का प्रचार सारे विश्व में हो, क्योंकि यदि भौतिक जगत के कष्टों से दुखी बद्ध जीव कृष्ण कथा का सहारा लेंगे तो उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इस पुस्तक को प्रस्तुत करने का मुख्य हेतु लोगों को कृष्ण या कृष्ण कथा को समझने के लिए प्रेरित करना है, जिससे वे भव बंधन से मुक्त हो सके। यह कृष्ण कथा अधिकांश भौतिकतावादी व्यक्तियों को भी रुचिकर लगेगी, क्योंकि गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाएं इस भौतिक जगत में तरुणों तथा तरुणियों के प्रेम व्यापार के ही समान है। वस्तुतः मानव समाज में व्याप्त काम भावना अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यही काम भावना आदि पुरुष भगवान में भी पाई जाती है। श्रीमती राधा रानी आह्लादनी शक्ति कहलाती हैं। काम भावना के आधार पर प्रेम व्यापार का आकर्षण भगवान का आदि स्वरूप है, और हम बद्ध जीव भी परमेश्वर के अंश होने के कारण ऐसी भावना से युक्त हैं, लेकिन वे उल्टी सूक्ष्म दशा में अनुभव की जाती है। अतएव इस जगत में जो लोग विषयी जीवन के पीछे लगे रहते हैं, जब वे गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं को सुनते हैं तो उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त होगा। यद्यपि यह उन्हें भौतिकतावादी लगता है, इसका लाभ यह होगा कि वे क्रमशः आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त हो सकेंगे। भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं को किसी अधिकारी से विनित भाव से सुनता है तो वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के स्तर को प्राप्त होता है, और उसके हृदय का काम वासना रूपी भौतिक रोग पूर्णतः विलुप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में यह भौतिक विषयी जीवन का निराकरण करेगा। यह कृष्ण पुस्तक जिसमें कृष्ण कथा भरी हुई है मुक्त आत्माओं के लिए तो रुचिकर है ही, वे मुक्तकामी पुरुषों के लिए तथा निपट बद्ध भौतिकतावादी व्यक्तियों के लिए भी है। महाराज परीक्षित के अनुसार जिन्होंने सुखदेव गोस्वामी से कृष्ण के विषय में सुना, कृष्ण कथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए रुचिकर है, चाहे वह कैसा भी जीवन बिता रहा हो। निश्चय ही प्रत्येक व्यक्ति इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करेगा। लेकिन महाराज परीक्षित ने सचेत भी किया है कि जो लोग पशुओं की हत्या करने तथा आत्महत्या करने मात्र में लगे रहते हैं, वे कृष्ण कथा के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते। दूसरे शब्दों में सामान्य पुरुष जो शास्त्रों के नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, वे चाहे जिस किसी परिस्थिति में भी रहें, निश्चित रूप से आकर्षित होंगे, लेकिन जो आत्महत्या में प्रवृत्त है वे नहीं होंगे। श्रीमद् भागवतम में इसके लिए पशुम शब्द का प्रयोग हुआ है। ये वर्ड है पशुग्न। पशुम हाँ, शब्द का प्रयोग हुआ है। पशुग्न मतलब जो पशुओं को मारने वाला, पशुग्न। ओके प्रभु, जिसका अर्थ है पशुओं की हत्या अथवा अपनी स्वयं की हत्या। जो लोग स्वरूप सिद्ध नहीं हैं और आत्म साक्षात्कार में रुचि नहीं रखते, वे आत्महनन करते हैं, वे आत्महत्या कर रहे हैं। क्योंकि यह मनुष्य जीवन विशेषतया आत्म साक्षात्कार के निमित्त मिला है। अतएव जो अपने कार्यकलापों के इस महत्वपूर्ण अंग की उपेक्षा करता है, वह पशुओं के समान मात्र अपने समय को गवाता है। अतएव वह पशून है। इस शब्द का दूसरा अर्थ उन लोगों का सूचक है जो वास्तव में पशु का वध करते हैं। इसका अर्थ उन व्यक्तियों से है जो पशु भक्षी या कुत्तों के भक्षक चांडाल तक हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकार से पशुओं का वध करते रहते हैं, यथा शिकार द्वारा या कसाई घर खोलकर। ऐसे लोगों की रुचि कभी भी कृष्ण कथा के प्रति नहीं हो सकती। राजा परीक्षित की विशेष रुचि कृष्ण कथा सुनने के प्रति थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पूर्वज और विशेष रूप से उनके पितामह अर्जुन कृष्ण के ही कारण कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में विजयी हुए थे। हम भी इस भौतिक जगत को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि मान सकते हैं।
प्रत्येक व्यक्ति इस युद्ध भूमि पर अपने अस्तित्व के लिए कठोर संघर्ष कर रहा है और प्रत्येक पग पर खतरा बना हुआ है। महाराज परीक्षित के अनुसार कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि घातक पशुओं से परिपूर्ण विशाल सागर के समान थी। उनके पितामह अर्जुन को भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे शूरवीरों तथा अन्य व्यक्तियों से युद्ध करना पड़ा जो सामान्य योद्धा ना थे। ऐसे योद्धाओं की तुलना समुद्र में तिमिंगल मछली से की गई है। ये तिमिंगल मछली बड़ी से बड़ी व्हेल मछलियों को आसानी से निगल सकती है। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में संवेद महान योद्धा ऐसे अनेक अर्जुनों को निगल सकते थे, लेकिन कृष्ण की कृपा से ही अर्जुन उन सब को मारने में समर्थ हो सका। जिस प्रकार गोपद में भरे जल को बिना प्रयास के लांघा जा सकता है, उसी प्रकार कृष्ण की कृपा से अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि रूपी सागर को सहज ही लांघ सके। अन्य अनेक कारणों से भी महाराज परीक्षित ने कृष्ण के कार्यकलापों की प्रशंसा की। कृष्ण के कारण न केवल उनके पितामह बचे थे, अपितु वे स्वयं भी कृष्ण के कारण ही बच सके थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध समाप्त होने पर कुरुवंश के सारे सदस्य, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र तथा पांडव दोनों पक्षों के सारे पुत्र तथा पौत्र काम आए, युद्ध में काम आए। पांचों पांडवों के अतिरिक्त सारे लोग कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में मारे गए। उस समय महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में थे। उनके पिता अर्जुन पुत्र अभिमन्यु भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए थे। अतएव महाराज परीक्षित अपने पिता की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुए थे। जब वे अपनी माता के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने इस बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। जब महाराज परीक्षित की माता उत्तरा कृष्ण के पास पहुंची तो कृष्ण ने गर्भपात के भय से परमात्मा रूप में गर्भ में प्रवेश करके महाराज परीक्षित को बचाया था। महाराज परीक्षित का दूसरा नाम विष्णुराथ है, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु ने गर्भ के भीतर उनकी रक्षा की थी। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वे जिस अवस्था में हो, कृष्ण तथा उनके कार्यकलापों के विषय में श्रवण करने में रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि वे परम सत्य भगवान हैं। वे सर्वव्यापी हैं। वे जन जन के हृदय के भीतर वास करने वाले हैं और बाहर अपने विश्व रूप में रहने वाले हैं। फिर भी जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वे मानव समाज में अपने यथा रूप में प्रकट होकर प्रत्येक व्यक्ति को अपने दिव्य धाम वापस चलने के लिए आमंत्रित करते हैं। कृष्ण के विषय में जानने के लिए प्रत्येक व्यक्ति में रुचि होनी चाहिए। ये पुस्तक इस उद्देश्य से प्रस्तुत की जा रही है कि लोग कृष्ण के विषय में जाने और इस मनुष्य जीवन में पूर्ण रूपेण लाभान्वित हो सके। श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद में श्री बलदेव को Let me check how much is that. I think we will not be able to complete it. नहीं, ज्यादा तो नहीं, 5 मिनट में हो जाए, 5 मिनट भी नहीं। चलिए, if somebody else will read, okay? Or you want to read more? और पढ़ना, एक पैराग्राफ और पढ़ना। Go ahead. पायल, तुम रीड कर रही हो क्या ये? मैम मैं पढ़ हाँ, ठीक है माता जी, आप रीड कर दो। मैं करूँ रीड? कर लीजिए माता जी। श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद में श्री बलदेव को वसुदेव पत्नी रोहिणी का पुत्र बताया गया है। कृष्ण के पिता वासुदेव के 16 पत्नियां थी, जिनमें से बलराम की माता रोहिणी भी एक थी, लेकिन बलराम को देवकी कहा गया है। अतः वे देवकी तथा रोहिणी दोनों के ही पुत्र के संतान हो सकते थे। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से एक प्रश्न यह भी पूछा और उसका उत्तर यथा समय दिया जाएगा। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से यह भी पूछा कि वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होते ही श्री कृष्ण को क्यों तुरंत गोकुल वृंदावन में नंद महाराज के यहाँ पहुंचाया गया। वे ये भी जानना चाहते थे कि वृंदावन तथा मथुरा में रहते हुए कृष्ण ने कौन कौन से कार्य किए। इसके अतिरिक्त वह ये भी जानने के लिए विशेष उत्सुक थे कि उन्होंने अपने मामा कंस का वध क्यों किया। उनकी माता का भाई होने के कारण कंस अत्यंत घनिष्ठ गुरुजन था, तो फिर उन्होंने कंस का वध क्यों किया। उन्होंने यह भी पूछा भगवान कृष्ण कितने वर्षों तक मानव समाज में रहे और कितने वर्षों तक द्वारका के राज्य का शासन किया और वहां उन्होंने कितनी पत्नियां स्वीकारी।
क्षत्रिय राजा सामान्यतः एक से अधिक पत्नियां स्वीकार कर सकता है, अतः महाराज परीक्षित ने उनकी पत्नियों की संख्या भी जाननी चाहिए। इस पुस्तक का विषय है महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए इन तथा अन्य प्रश्नों का सुखदेव गोस्वामी द्वारा समाधान। महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी की स्थिति अत्यंत विलक्षण है। महाराज परीक्षित कृष्ण की दिव्य लीलाओं को श्रवण करने के लिए उपयुक्त पात्र श्रोता हैं और सुखदेव गोस्वामी उनका वर्णन करने वाले उपयुक्त पात्र वक्ता है। यदि ऐसा मणि कांचन संयोग प्राप्त हो जाए तो कृष्ण कथा तुरंत प्रकाशित हो जाती है और लोग ऐसे संवाद से अधिकाधिक लाभ उठा सकते हैं। यह कथा सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को उस समय सुनाई गई जब वे गंगा नदी के तट पर उपवास करते हुए शरीर त्यागने जा रहे थे। सुखदेव गोस्वामी को आश्वस्त करने के लिए कि कृष्ण कथा सुनने से वे कभी थकेंगे नहीं, महाराज परीक्षित ने उत्तर कहा, स्पष्ट कहा, भले ही सामान्य पुरुषों को या मुझको भूख प्यास कष्ट दे सकती है, लेकिन कृष्ण की कथाएं इतनी सरस हैं कि कोई भी व्यक्ति थकान का अनुभव किए बिना ही उन्हें सुनता रह सकता है, क्योंकि इनके सुनने से मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो कृष्ण कथा को महाराज परीक्षित के ही समान गंभीरता पूर्वक सुनता है वह अत्यंत भाग्यशाली होता है। वे इस कथा को सुनने के लिए विशेष तौर पर संकल्प थे, क्योंकि वे किसी भी क्षण मृत्यु को प्राप्त कर सकते थे। हम में से प्रत्येक को मृत्यु के किसी भी क्षण आने से अवगत होना चाहिए, जब जीवन का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि किसी भी क्षण मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, भले ही वह युवक हो या वृद्ध हो। अतः मरने से पहले हमें पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। मृत्यु के समय राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे थे। जब राजा ने कृष्ण के विषय में सुनने की उत्कट इच्छा प्रकट की तो सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न हुए। सुखदेव समस्त भागवत वाचकों में सर्वश्रेष्ठ थे, अतः वे कृष्ण की लीलाओं के विषय में बोलने लगे, जो इस कलयुग के समस्त अमंगल को नष्ट करने वाली है। सुखदेव गोस्वामी ने राजा को कृष्ण के विषय में इतनी उत्कंठा पूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद दिया और यह कहकर प्रोत्साहित किया कि राजन, आपकी बुद्धि अत्यंत प्रखर है, क्योंकि आप कृष्ण की लीलाओं को सुनने के लिए इतने आतुर हैं। उन्होंने महाराज परीक्षित को बताया कि कृष्ण की लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन इतना मंगलकारी है कि वह तीनों प्रकार के लोगों को शुद्ध कर देता है, वक्ता, श्रोता तथा जिज्ञासु। ये लीलाएं उस गंगा जल के समान है जो भगवान विष्णु के अंगूठे से निकला है। वे तीनों लोगों को आकाश, पाताल, पृथ्वी को पवित्र करने वाली हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। सो मेरे ख्याल इसमें कुछ कोई मुख्य पॉइंट जो है वो उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो इसमें कौन करेंगे समरी? We'll do 10, 15 to 20, 15 points some. अगर कोई भी करता तो मैं कर दूंगी प्रभु जी। अभी पता लगना चाहिए कौन करे। कोई आप में से कोई समरी की